दोस्तों वेलकम टू B2I इन्वेस्टमेंट चैनल। दूसरा दिन की तरह आज भी हम कुछ नया वीडियो लेके आया। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हमारा टॉपिक्स है 1 लाख रुपया अगर आपके हाथ में है तो आप कौन सा जगह पे आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही हम ये वीडियो पे आप देखने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये जो 1 लाख रुपया है, तो ये 1 लाख रुपये आपके पास कैसे भी सोर्स से आ सकता है। आपका कोई पुराना एफडी वगैरह मैच्योरिटी होके भी आपके पास आ सकता है। कोई म्यूचुअल फंड को आप विथड्रॉ करके लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपका ज़रूरत हुआ आप फिर उसको विथड्रॉ कर लिया, उसमें भी आप 1 लाख रुपये आपका हाथ में आ सकते हैं। और भी कोई आपका बिजनेस से आ सकता है, कोई सैलरी में आपको बोनस मिला है, कैसा भी करके आपको 1 लाख आया। तो मैं उसका सोर्स के बारे में नहीं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि ये 1 लाख रुपया अगर आपके हाथ में आ गया तो आप इसको वन टाइम किधर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं कि आपका ज़्यादा कॉर्पस बिल्ड होगा। और वो उसका क्या गोल है वो भी हम ये देखने वाला है। तो आपका 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट के लिए आप माइंडसेट हो गया, आप तैयार हो गया कि हाँ ये 1 लाख रुपया मेरे को किधर ना किधर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए 3 गोल होता है आपका। जो फर्स्ट जो है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपका जैसा कि एग्जांपल मैंने एक दो एग्जांपल दिया है। आपका कोई ईएमआई का पेमेंट करना है, कोई लोन वगैरह को पेमेंट करना है, तो ये सब के लिए आपका ज़रूरत हो सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म है। उसके बाद आता है आपका मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में आप कुछ परचेस करना चाहते हैं, आपको एक बाइक परचेस करना है, कोई एक कॉस्टली फ़ोन खरीदना है, कोई हाउस का रिनोवेशन का काम करना है, तो ये एक मिड टर्म का आपका गोल हो सकता है। तो वो पैसा लेके आपको 2-3 साल बाद आपको मिड टर्म पीरियड में आपको कुछ उसको बाद में खर्चा करना है, तो वो एक आपका मिड टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में आपका वो पैसा आपको कोई बच्चों का एजुकेशन फीस के लिए आप उसको एक माइंडसेट में रख सकते हैं, और नहीं तो कोई एक आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस, और नहीं तो कोई एक लमसम कॉर्पस बिल्ड का आपको मोटो हो सकता है। तो ये तीनों कैटेगरी में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो तीनों में आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका जो गोल प्रायोरिटी है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए होगा, तो आप मैं जो शॉर्ट टर्म वाला आगे बताने वाला हूँ, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का जो है वो आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अप टू यू। और ये 1 लाख मैं एक सैम्पल फिगर के लिए ले रहा हूँ। ये आपके 5 लाख भी हो सकता है और 50,000 भी हो सकता है। तो ये कोई भी एक अमाउंट हो सकता है। मैं सिर्फ इसमें तीन जो टर्म है, तो ये टर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने वाला हूँ कौन सा जगह में आप इसको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट का जो शॉर्ट टर्म पीरियड है उसको जनरली बोलते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो ये हमको शॉर्ट टर्म पीरियड बोलते हैं। उसका पहले 6 मंथ का पहले जो है वो पैसा तो हम सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हैं, उसको कोई जगह में इन्वेस्ट शायद नहीं भी करता है। तो ये 6 मंथ्स टू 1 ईयर ये जो पीरियड है, तो ये पीरियड के लिए हमको किधर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो मैंने पहले बोल दिया कि सेविंग्स अकाउंट में आपका ये बिफोर 6 मंथ्स का जो पैसा है उसको आपको मंथली जो एक्सपेंस वगैरह होता है, तो ये आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करके रखिए। तो सेविंग्स अकाउंट में आज का डेट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2 to 3%। कोई 2.5 देता है, कोई 2.75 देता है, कोई 3% देता है, कोई 3 से ऊपर भी देता है। तो ये एक एवरेज रिटर्न हमको मिलता है। उसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे दूसरा कोई इक्विटी के साथ, तो एक डेट म्यूचुअल फंड होता है। डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये 5-6% अप्रॉक्स आपको ये 6 मंथ टू 1 ईयर का एक रिटर्न एवरेज मिलता है। ये डेट म्यूचुअल फंड में क्यों बताया कि डेट म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड में आप उसका लिक्विडिटी आपको ज़्यादा है। मतलब आप उसको आज रिडीम करोगे तो नेक्स्ट डे आपका बैंक में पैसा आ जाएगा। उसको T+2 नहीं, T+1 में आपको पैसा आ जाएगा। मतलब आप जिस दिन ट्रांजैक्शन करोगे उसका नेक्स्ट डे आपको ये पैसा आ जाएगा। और एक होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड एक काइंड ऑफ डेट म्यूचुअल फंड, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका भी 4-5% अप्रोक्सीमेटली आपको पैसा रिटर्न जनरली मिलता है। ये हम बाद में कोई एक दो स्कीम के साथ हम इसको कंपेयर करके देख लेगा कि कितना ये रिटर्न मिल सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल के लिए हम ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के बाद आता है मिड टर्म का पीरियड। तो मिड टर्म का पीरियड आफ्टर 1 ईयर्स 2 ईयर्स से लेके 3 साल, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो 2 से 5 साल तक
3 साल तक आप इसको मीडियम टर्म में सोच सकते हैं। तो मीडियम टर्म में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ एक नाम दिया है, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिसका एवरेज रिटर्न आता है 10 to 12% अप्रोक्सीमेटली। ये कम ज़्यादा हो सकता है मार्केट का कंडीशन के ऊपर। ELSS फंड, तो ये भी एक टैक्स सेविंग फंड माना जाता है, तो इसमें भी 12% अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न जनरली मिलता है। कोई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 12-15% के अप्रोक्स रिटर्न मिलता है। तो ये मिड टर्म गोल के लिए हम मिड टर्म कोई फंड के ऊपर ही हम इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म का जो पैसा है तो वो हम मिड टर्म के साथ क्लब नहीं करूँगा। हमारा शॉर्ट टर्म के अगर कोई ज़रूरत है तो उसका प्रोपोर्शनेट पैसा हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करूँगा, और मिड टर्म का जो प्रोपोर्शनेट पैसा हम मिड टर्म में हम ये करूँगा। ऐसा नहीं कि मिड टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और शॉर्ट टर्म में ज़रूरत है मैं इसको 6 मंथ बाद उठा लूँगा, तो ऐसा में आपका ट्रैवल हो जाएगा। उस टाइम मार्केट कंडीशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उस टाइम आप इसमें नेगेटिव रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सब के लिए हम बोलते हैं कि जो मिड टर्म का आपको पीरियड है तो उसमें उसी पैसा को इन्वेस्ट कीजिए जो आप 2-3 साल तक आप उसमें इन्वेस्ट करना है, उसमें विथड्रॉ नहीं करना है। तो इसीलिए इसको मिड टर्म बोलते हैं। मिड टर्म के बाद ऑब्वियसली आता है लॉन्ग टर्म, 5 इयर्स और उसके ऊपर भी, अबव 5 इयर्स जो होता है, तो उसमें इसमें ऑब्वियसली हम कोई इक्विटी फंड में ही हम इन्वेस्ट करेगा, तो हम मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15-16% उसके ऊपर भी मिल सकता है, तो इसका एक रिटर्न का अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा। ELSS म्यूचुअल फंड जिसका 3 इयर्स तक लॉक इन रहता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने के पहले आप ये आपका रिस्क प्रोफाइल के साथ आप मैच कर लीजिए। ये 3 इयर्स तक आप इसको विथड्रॉ नहीं कर पाओगे ELSS फंड में। ये लॉन्ग टर्म का टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। और उसके बाद आता है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड में आपका क्या रहता है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 18-20% तक आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 इयर्स 8 इयर्स में आपको ये रिटर्न प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें अगर कोई फॉल होता है तो इसमें फॉल भी आपको ज़्यादा होगा। तो इक्विटी मार्केट में यही एक फंडा है, जिधर रिस्क ज़्यादा है उधर रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हो, उसमें रिस्क कम रिवॉर्ड भी कम, मतलब उसका जो रिटर्न परसेंटेज है वो बाकी फंड के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनी बड़ा बड़ा लार्ज कैप कंपनी से ही वो बनता है। और स्मॉल कैप जो है इसमें जो AMC है फंड मैनेजर है, तो छोटा छोटा कंपनी में करता है। तो छोटा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का कभी कभी कोई डाउन होता है, कोई ऊपर जाता है। अगर कोई ऊपर गया तो एकदम रॉकेट जैसा ऊपर चला जाता है, कोई अगर डाउन होता है तो बहुत ही नीचे चला जाता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर स्मॉल कैप फंड में है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करने का पहले आप पूरा एक बार स्टडी कर लीजिए, तभी ये सब फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हमारा चैनल में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ था, ये 3 करोड़ जो रिटर्न है, तो ये कौन सा रूल में अगर हम इसमें ऐसा रिटर्न बन सकता है, 50-30:20 रूल। तो ये रूल में कैसा आपको इन्वेस्ट करके चलना है, तो ये एक वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, आप जाके वो वीडियो में देख सकते हैं। और भी व्यूअर्स का एजुकेशन पर्पस के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, ये दोनों फंड क्या होता है और उसमें आपका कितना ब्रोकरेज वगैरह ये सब आपको एक्स्ट्रा लगता है। वो अगर आप वो ब्रोकरेज को सेव करोगे तो आपको 1 CR 1 करोड़ तक ब्रोकरेज सेव हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये आप कोई एजेंट के पास जाओगे वो आपको नहीं बताएगा, वो आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड को ही पकड़ा देगा। तो आप इसमें बचे रहिए, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये वीडियो भी चैनल में अवेलेबल है, ये वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए। अभी तो हमने देख लिया कि इधर लॉन्ग टर्म मिड टर्म ये सब में हम इन्वेस्ट करना है। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मोबाइल में अगर आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह देखोगे, इसमें बहुत सारे ऐड आता है। ये क्या क्या है, ये बहुत सारे ऐसा आता है, लूडो किंग, क्रिप्टो, ऑनलाइन क्रिकेट, रमी, लॉटरी, ये सब ऑनलाइन लॉटरीज वगैरह है। तो ऐसा बहुत सारे ना जाने और कितना कितना है। तो इसमें मेरा भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 1 रुपया भी इसमें किधर कुछ पैसा मत लगाइए, और ये सब लालच में आप आपका पूरा जो कैपिटल है वो आपको बर्बाद हो जाएगा। आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको 2-4 दिन मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो होगा तो आपका आदत बन जाएगा। तो ये सबसे आपका जो पैसा है 1 लाख रुपये आपको 2-4 दिन में ये पूरा गायब हो जाएगा।
शेयर मार्केट में क्या है, शेयर मार्केट में आपको कम होगा ज़्यादा होगा ये सब करते करते आपको लॉन्ग टर्म में पर्पस बिल्ड होगा। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो में बोलने का चक्कर में मेरा कुछ ऐड ऐसा टाइप का ऐड नहीं आएगा, लेकिन तो मैं जस्ट अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा टाइप का जो प्रोडक्ट अवेलेबल है प्ले स्टोर में, बहुत सारे जगह में ऐसा ऐप है, ऑनलाइन में भी है। तो ऐसा जगह आप 1 रुपया भी इधर कुछ मत लगाइए। देखिए इधर मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि ये एक मैंने डेट फंड का ऊपर साइट ओपन किया। तो ये एक्सिस कॉरपोरेट डेट फंड डायरेक्ट। तो हम हर टाइम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट। तो ये आप ऐसा टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने का पहले 2-3 चीज़ आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसका जो एनएवी दिख रहा है, एक यूनिट का प्राइस है 14.61। तो इसमें आपको क्या देखना है, आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है ये 0.24%। तो ये बहुत ही नॉमिनल है। एग्जिट लोड, तो ये एग्जिट लोड आपको देखना है कि अगर आप एग्जिट करते हो, मतलब इसको रिडीम करते हो, तो इसमें आपको कितना पैसा आपको कटेगा। तो ये एग्जिट लोड 0% है। तो मतलब अगर आप इसको और भी टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए, तो ये जनरली आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा अगर आप इसको एग्जिट करते हो। और लॉक इन पीरियड, तो नो लॉक इन, तो इसमें कुछ लॉक इन नहीं है। और क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें लिखा है 1000 करके आप एसआईपी कर सकते हो, और लाम सम में मिनिमम 5000। आप 5000 मिनिमम आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कितना भी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आप 5000 करके उसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया 1 लाख, तो आप इसमें 1 लाख भी वन टाइम इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इसमें अभी रिटर्न देखते हैं। ये देखिए इसमें इसका रिटर्न का परसेंटेज है। तो रिटर्न में ये क्या बोल रहा है, 1 ईयर में अप्रोक्सीमेटली 4%, 3 ईयर्स में कितना है 6.93, अप्रोक्सीमेटली 7%, और 5 ईयर्स में 7.29%। तो हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए सोचा था, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए भी हम इसको ले सकते हैं। तो 4% से लेके 7% तक इसका आप रिटर्न मानते हैं। तो देखिए इसमें एक कैलकुलेटर है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर। तो इसमें मैंने वन टाइम लमसम कर दिया, और इधर मैंने अमाउंट लिख दिया 1 लाख, 10,000 1 लाख। तो 1 लाख करके इसमें अप्लाई कर दिया, और इसमें मैं इसको 3 इयर्स तक कर दिया। तो 3 इयर्स तक मैं इसमें रखूँगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, प्रॉफिट है 22,000, तो 1.22 लैक्स। ये जो है ये देखिए इसमें दिखा रहा है। तो इसका 6 to 7% तक इसका आपको एवरेज रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा कोई डेट फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको ये नहीं होता है, एकदम सीढ़ी जैसा थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऐसा करके इसका ग्रोथ होता है। इसमें ज़्यादा कुछ फॉल नहीं है। तो मैंने जैसा पहले बताया कि जिधर रिस्क कम है उसमें रिटर्न कम है। तो इसमें रिस्क कम है, ये धीरे धीरे चलते रहेगा। आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। आपका जो बैंक का एफडी वगैरह आरडी वगैरह रहते हैं, उससे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा इसमें से। अभी हम मीडियम टर्म के लिए और एक दूसरा फंड को इधर एग्जांपल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये कनाडा रबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये डायरेक्ट वर्ड होना चाहिए। हम जैसा पिछले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट फंड ही आपको चूज़ करना है। तो इसमें देखिए ये डायरेक्ट ग्रोथ है। तो इसका स्कीम का डिटेल्स एक बार देख लेता है। ये देखिए एग्जिट लोड जो है ये 1% है। मतलब अगर आप 1 ईयर के अंदर इसमें आप एग्जिट करते हो, तो आपको ये 1% एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेंस रेशियो जो है 0.38%। तो आपको रिटर्न के साथ साथ आपका हर फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना कम होगा आपका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एएमसी को, आप म्यूचुअल फंड हाउस को ये पैसा आप देते हो, हर ईयर में इतना % आपका जो टोटल कॉर्पस है उसका पैसा वो उसका फंड मैनेजमेंट फीस हिसाब से वो लेता है। अभी इसमें हम देखते हैं, इसमें अगर मैं तो इसमें 1 टाइम में अप्लाई कर दिया, और देखिए ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट 1.1, टोटल 2.05। तो 5 इयर्स का 10 ईयर में ये पैसा डबल हो गया। तो 5 इयर्स में कोई बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस किधर भी पैसा आपका डबल नहीं होता है, वो 10 इयर्स लगा देता है। अभी तो 10 इयर्स के ऊपर भी हो गया। तो अभी ये 5 इयर्स में अगर आप इसको जस्ट होल्ड करके छोड़ देते हो, तो इसमें आपको जो पैसा है ये डबल के आसपास हो जाएगा। तो ये मीडियम टर्म के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें जो एलोकेशन है बहुत ही अच्छा एलोकेशन है। लार्ज कैप फंड में इन्होंने 88% ये एलोकेशन दे के रखा है, मिड कैप में 9.16, स्मॉल कैप में 0। तो ये
आपका रिस्क भी कम है, इसका परसेंटेज थोड़ा ठीक ठाक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ कम भी नहीं है। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 इयर्स तक आप इसको होल्ड करते हो तो देखिए इसका जो रिटर्न परसेंटेज इधर लिखा है, ये 3 इयर्स में 18.42 और 5 इयर्स में 15.41। तो 15% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आपको ये पता चल गया कि 5 इयर्स में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ये एक एकदम जनरल रूल है इक्विटी मार्केट में। अगर 5 इयर्स में किसी ने अगर 15% रिटर्न जनरेट किया तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है तो 5 इयर्स पहले आपने जिसमें इन्वेस्ट किया था वो आपको डबल होना ही है। 15% के आसपास अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो ये हमने और एक एग्जांपल दिखा था वो कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें क्या है, इसमें जो रिटर्न है कैसा रिटर्न है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए इसमें एग्जिट लोट ये भी 1% है। तो अगर इसको भी आप 1 साल के अंदर आप इसको एग्जिट करते हो तो इसमें भी आपका पैसे का थोड़ा अमाउंट कटेगा। और इसका ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में थोड़ा आपको डाउन दिखता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ा डाउन दिखता है, ऊपर जाता है। तो 5 इयर्स तक अगर आप इसको होल्ड करोगे, बीच में कितना भी आपको डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म में इसको ऊपर जाना ही है। तो ये आपको माइंड में रखना है। जो हमारा शेयर मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। तो अभी देखिए इसका आता है, इसका जो लॉक इन, इसमें कुछ लॉक इन नहीं है। 1 लाख रुपया इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें कितना रिटर्न हो सकते हैं, 1 लाख और 1.74 लाख इसका प्रॉफिट मिला है तो 2.74 लाख। ये कितना दिन में, ये 3 इयर्स में, तो 3 साल में इतना आपको रिटर्न दिया है। और इसमें कितना कितना परसेंटेज है आपको एलोकेशन देख रहे हैं आप। लार्ज कैप में 8%, मिड कैप में 21 और स्मॉल कैप में 64%, 65%। और इसका टोटल रिटर्न पोर्टफोलियो देखिए, ये 39%, लास्ट 3 इयर्स में 39% आपको रिटर्न दिया है। लेकिन 1 मंथ में देखिए माइनस में है, -0.03%, 3 मंथ्स में 1.155, 6 मंथ्स में ये है। तो ये मैंने इसीलिए बताता हूँ कि आपका जो लॉन्ग टर्म का गोल है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी रिसेंट टाइम में मान लो इसमें कोई 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करके सोच रहा है कि मैं इसमें ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, देखिए 1.55, मतलब उससे उसको दूसरा किधर डेट फंड में उसको ज़्यादा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको माइंडसेट करना है कि जो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म का पहले हम उससे विथड्रॉ नहीं करूँगा। तो ये माइंडसेट अगर आप रखते हो तभी आप शेयर मार्केट से अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे, आपका कर्पस बिल्ड कर पाओगे। तो इतना सारे जो फंड का एग्जांपल दिया मैंने, ये जस्ट स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन आप खुद भी स्टडी कर लीजिए कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है, कौन सा रिस्क प्रोफाइल के लिए आप सूटेबल है, कौन सा एज ग्रुप में है। अगर आप कम एज ग्रुप में है तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर है, सीनियर सिटीजन टाइप ऑफ है, तो आप कोई सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आप आपका रिस्क प्रोफाइल का हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिए। तो फाइनली क्या है, फाइनली आपको एक प्लान में स्टिक होना चाहिए। मतलब जो प्लान आप बना रहे हो शुरू से, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का पहले, 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 50,000 है, कोई भी एक अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करने का एक प्लान बना रहे हो तो आपको स्टिक होना चाहिए। मैंने जैसा बोला कि मेरा जो कॉर्पस बिल्ड करने के लिए कितना पोर्शन मेरे को शॉर्ट टर्म में रखना है वो आपके ऊपर है। उसका 50% आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हैं, 50% आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। तो ये जो प्लान है ये आपको प्लान का हिसाब से करना पड़ेगा। आपने देखा है पिछले स्लाइड में कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा पैसा लगता है, तो आप ऐसा आपको माइंडसेट में आता है कि इसमें चलो मैंने 1 लाख पूरा लॉन्ग टर्म में लगा देता हूँ और 1 साल बाद मैं इसमें उठा लेता हूँ। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको उसको 5 इयर्स तक भूलना ही है, तभी जाके आप उसमें कॉर्पस बिल्ड कर पाओगे फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जो बताया, शॉर्ट टर्म वाला प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो। और आपको ये एक डाइजेस्ट चैलेंजिंग टाइम्स, तो ऐसा चैलेंजिंग टाइम्स स्टॉक मार्केट में आता है। कभी मार्केट डाउन होता है, उस टाइम आपका पोर्टफोलियो पूरा 50% कम हो सकता है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है। उस टाइम आप आपका जो होल्डिंग है उसमें आप जस्ट होल्ड करके बैठे रहो, उसमें कुछ सेल मत करो। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं भी करते हैं, आप अगर लॉस भी बुक मत करो। लॉस बुक नहीं करने से आपका जो पैसा है वैसे ही रहेगा, वो 4-6 महीने तक मार्केट नीचे रहेगा, लेकिन
फिर लॉन्ग टर्म में वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा आपको पता नहीं है। आपको शायद याद रहेगा, जो मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हो, कोविड का टाइम पे मार्केट कितना डाउन चला गया था और अभी आज का मार्केट कहाँ पे आ गया। तो ये सब चैलेंजिंग टाइम्स आते रहेगा, कोई वार आएगा, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। तो इसमें आपका जो होल्डिंग है उसमें आप बने रहिए। अगर आपके हाथ में पैसा है तो आप उसमें ज़्यादा टॉपअप कर सकते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर मार्केट में ज़्यादा फॉल होता है। तो ऐसा करके आपको ये स्लाइड से मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर माइंडसेट आप रखते हो तो ये आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट सिचुएशन के लिए और फ्यूचर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। और आप मेरा वीडियो को आपका दोस्त फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।